हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बनाऊंगी 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए बिना बुकरम का लोटस डिजाइन पोशाक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए एक पेपर कट करेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच लेंगे। अब इसे इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेंगे और सभी तरफ से बराबर करके यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई में कट कर लेंगे। तो ये देखिए कमल का पंखुड़ी का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। अब नीचे की साइड में 1.5 इंच तक मोड़कर फिर कट कर लेंगे। अब इसे फैब्रिक को ऊपर रखकर कट कर लेंगे। तो ये हमें नेप मिल चुका है। अब इसी नेप का टोटल 8 पीस कट कर लेंगे। अब इसके बाद में एक दूसरा पेपर कट करेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच लेंगे। फिर इसे तिरछा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी सभी तरफ से बराबर करते हुए तिरछा फोल्ड करना है। फिर इसमें गोलाई में कट कर लेंगे। अब नीचे की साइड में 1.5 इंच तक कट कर लेंगे। फिर इस पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेंगे और सेम नेप का हमें टोटल 7 पीस कट करना है। तो देखिए ये छोटा वाला पंखुड़ी बनकर तैयार हो चुका है और ये जो हमने कमल के लिए बड़े वाला पंखुड़ी तैयार किया है वो। अब इसी के साथ में हमें सेम नेप का अस्तर भी कट करके रेडी रखना है इसके साथ में सिलाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे वाले पंखुड़ी को 7 पीस कट करके रेडी कर लिया है। जैसे ये 3, 4, ये 5, 6 और ये 7। तो चलिए अब इन सभी को सिलाई कर लेते हैं। तो पहले डबल सिलाई करेंगे, फिर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब लास्ट में डबल सिलाई करेंगे ताकि जब इसे सीधी की साइड से पलटे तो धागा खुल ना जाए। इसी तरीके से सभी में सिलाई कर लेंगे। वैसे जिस भी फैब्रिक से आप कमल डिजाइन पोशाक बनाना चाहते हैं वो फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। फिर उसके नीचे अस्तर लगा के सिलाई कर लेंगे। बस दोनों फैब्रिक पतला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी में सिलाई कर लिया है। ये छोटे वाले पंखुड़ी को भी मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसको सीधी की साइड से पलटने से पहले सभी तरफ से छोटे छोटे कट कर लेंगे ताकि इसका जो शेप है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। अब चाहो तो एक पेंसिल की मदद से इसका जो कोना है इन सभी को बराबर कर सकते हो। इस तरीके से देखिए। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से सभी में पहले छोटे छोटे कट कर लेंगे सभी तरफ से, फिर उसके बाद में सीधी तरफ पलट लेंगे। अब सभी को सीधी की साइड करने के बाद में इसे प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए जो बड़ा वाला पंखुड़ी बनाया है वो टोटल हमने 8 पीस लिया है। अब इसी तरीके से सेम छोटे वाले पंखुड़ी को भी तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद में बीजियों को सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से बीजियों को नीचे रखते हुए सिलाई कर लेना है। वैसे मैंने इससे पहले बुकरम के साथ में कमल डिजाइन पोशाक बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए इसी तरीके से सभी में सिलाई कर लेंगे। और ये मैंने छोटे वाले पंखुड़ी में भी बीजियों लगा कर तैयार कर लिया है और ये मैंने बड़े वाले में भी बीजियों लगा कर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से प्लेटें डालकर सिलाई कर लेंगे। तो सभी में इसी तरीके से एक एक प्लेटें डालकर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन सभी को सिलाई करने के बाद में। अब सिलाई करने के बाद में इन सबको कट करके अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए ये कमल का पंखुड़ी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए सेम इसी तरीके से छोटे वाले पंखुड़ी को भी एक एक प्लेटें डालकर सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब इन सभी को कट करके अलग कर लेंगे। अब ये भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले पंखुड़ी को सिलाई करेंगे। तो एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते हुए सिलाई करना है। अब दूसरे वाले को उसके ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। तो देखिए इन सभी को सिलाई करने के बाद में कमर की लंबाई 6 इंच होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कमर की लंबाई 6 इंच लिया है। अब इसके बाद में जो छोटे वाले पंखुड़ी हमने सिलाई किया है उससे इन दोनों के बीच में रखते हुए सिलाई करेंगे। अब इसी तरीके से जैसे ये 2 पंखुड़ी है इसके बीच में छोटे वाले पंखुड़ी को सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरीके से हर 2 बड़े वाले पंखुड़ी के बीच में छोटे वाले पंखुड़ी को सिलाई कर लेंगे।
तो ये देखिए ये यहाँ तक पोशाक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे जिसकी लंबाई 19 इंच लेंगे और चौड़ाई 1.5 इंच। अब इसके बाद में इसे बीच में फोल्ड करके यहाँ पर एक चौक से निशान कर लेंगे। अब इसी तरीके से इसमें भी बीच में एक चौक से निशान कर लेंगे। अब इन दोनों को इस तरीके से एक साथ रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद में इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। फिर इसके साथ में कमर में बीजियों को भी लगाकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि कमर की डोरी अलग से लगानी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये कमल डिजाइन पोशाक बनकर तैयार हो चुका है। अब डोरी के साथ में फूल बनाने के लिए एक फैब्रिक कट करेंगे। तो इस तरीके से कुल्फी शेप का फैब्रिक कट कर लेंगे, फिर उसको ऊपर बीजियों को सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। फिर डोरी को बीच में रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल सिलाई करेंगे, फिर लास्ट में डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये फूल बनकर तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। तो ये देखिए ये डोरी में फूल लगकर तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे जिसकी लंबाई 11 इंच लेंगे और चौड़ाई 3 इंच। अब इसके बाद में इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। वैसे इस वाले टॉप को आप किसी भी पोशाक के साथ में पहना सकते हैं। तो देखिए सिलाई करने के बाद में इसकी चौड़ाई 1 इंच लेंगे और लंबाई 11 इंच, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब इसे बीच में रखकर कट कर देंगे। फिर इसे एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच तक सिलाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार चौक से निशान कर लेंगे। अब सिलाई कर लेंगे। इस पोशाक को आप नवरात्रि में भी पहना सकते हो और किसी भी त्योहार में कान्हा जी को पहना सकते हो। तो ये देखिए ये टॉप बनकर तैयार हो चुका है और इसी के साथ में कान्हा जी के लिए लोटस डिजाइन पोशाक बनकर तैयार हो चुका है। इसे और भी सुंदर बनाने के लिए आप यहाँ पर मोती भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ग्लू से रेनबो बीड्स को लगा लिया है। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वैसे अगर आप चाहते हैं कि इसी के साथ मैं पगड़ी, माला और कंगन की अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।